आज उन्होंने विश्वास आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये तो आने वाले समय में जनता देखेगी। देखिए, हम लोग कोई ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी नहीं करते हैं। नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये बात सबसे पहले जनसुराज ने प्रशांत किशोर ने कही। इसलिए कही कि वो स्पष्ट दिख रहा था कि नीतीश कुमार की मानसिक शारीरिक हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो बिहार के मुख्यमंत्री का दायित्व लेकर चल सके। अब ये बात अगर हमको आपको पता है तो भाजपा को भी पता है, जदयू के नेताओं को भी पता था, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए नीतीश कुमार को मुखौटा के तौर पर आगे रख के लोगों का वोट लिया गया। और जैसा कि मैंने कहा था, 6 महीने के अंदर उनको हटाकर अब एक नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो पहले तो आप ये समझिए कि जो जनमत है, बहुमत है, ये लोकप्रियता का बहुमत नहीं है। लोकप्रियता का बहुमत होता तो 202 विधायकों के समर्थन से जीता हुआ मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा नहीं जाता। ये जो बहुमत है ये 10,000 रुपए से खरीदा हुआ बहुमत है, चुनाव आयोग की मदद से हासिल किया हुआ बहुमत है, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का बहुमत है। तो पिछले दरवाजे से बहुमत हासिल किया गया था और जिन लोगों ने उस बहुमत को हासिल करने में भूमिका अदा की थी, उन लोगों ने नीतीश कुमार को हटाया और अब अपने आदमी को, अपने मन के व्यक्ति को बैठाया है। सम्राट चौधरी जी किस तरह के व्यक्ति हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा क्या है, ये हम आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुनाव से पहले जनसुराज ने बिहार की जनता को बताया है, ये स्पष्ट किया है कि भाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है किसी को पता नहीं है। इनका नाम राकेश कुमार है, राकेश कुमार मौर्य है या सम्राट चौधरी है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग अपने दस्तावेजों में इन्होंने अलग अलग नाम और उम्र बताया। बिहार की जनता को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री 1981 में जन्मा या 1968 में जन्मा, क्योंकि एक जगह उन्होंने कहा कि मेरा जन्म 1981 में हुआ है, इस वजह से हमको जेल से बेल मिल जाए, हुआ भी यही। और आज अपने एफिडेविट में वो बता रहे हैं कि हमारा जन्म 1968 में हुआ है। इसी तरह उनकी शिक्षा को लेकर भी बात है। उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा कि हम 7वीं पास है और किसी दूसरे एफिडेविट में लिख दिया कि हम अमेरिका से डिलीट किए हुए हैं। और जो हत्या की जिस हत्या के लिए वो अभियुक्त थे, मैंने पहले भी कहा है और आपको दोहरा देता हूं, सम्राट चौधरी को किसी अदालत ने बरी नहीं किया है, उनको उस केस से मुक्ति नहीं मिली है। सिर्फ उनके नाबालिग होने के वजह से, ऐसा उन्होंने दावा किया कि मैं 14 साल मेरी उम्र है, इस वजह से उनको वो राहत मिली। मैंने उदाहरण देके भी बिहार की जनता को समझाया था। दिल्ली में निर्भया का रेप केस हुआ था, बहुत देश में हंगामा हुआ। उसमें जो लोग अपराधी थे, जो रेप के अपराधी थे, उसमें से ज्यादातर लोग नाबालिग थे। उनको छोड़ दिया कोर्ट ने, क्योंकि देश का ऐसा कानून है, देश का कानून है कि बच्चे से अगर अपराध हो जाए तो उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तो यही उसी कानून का लाभ उठाकर सम्राट चौधरी जी जेल से बाहर आए। इनको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कुछ लोग बता रहा है कि कुशवाहा समाज के लोग बहुत खुश हैं कि उनके समाज का कोई आदमी मुख्यमंत्री बना है। तो मैं बिहार के कुशवाहा समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई, जिन 7 लोगों की हत्या की गई, वो भी तो 7 के 7 लोग कुशवाहा समाज के लोग ही थे। तो ये सारी बात जनसुराज ने आज नहीं कही, चुनाव के बहुत पहले मैंने बताया। लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया है तो इसका दोष सम्राट चौधरी पर नहीं है, इसका दोष उन लोगों पर है जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना है, अमित शाह को जवाब देना है, और बिहार में बीजेपी का झंडा उठाने वाले हर उस व्यक्ति को जवाब देना है कि चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली भाजपा, उसने कैसे व्यक्ति को बिहार का मुखिया बनाया है और तुम लोग
धर्म के नाम पर मोदी मोदी का नारा लगाकर पूरे बिहार को बरगलाकर भाजपा को वोट दिलवाए हो, तो ये भाजपा के वोटरों को जवाब देने का समय है। सम्राट चौधरी खुद से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उनको मुख्यमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह ने बनाया है। और मोदी जी और अमित शाह को ये ताकत भाजपा के अंधभक्तों ने दिया है। तो बिहार के अंधभक्त ये जान लें कि अगर भाजपा का आपने वोट दिया है, भाजपा को दिलाया है, तो अब भोगिए। अब आपका लड़का गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा और 7वीं फेल सम्राट चौधरी आपके नेता और मुख्यमंत्री रहेंगे। आप लालू यादव को कहते हैं जंगल राज, तो भाई ये तो लालू यादव के ही पार्टी के हैं, अब कैसे गले से नीचे उतर रहा है? तो जैसा कीजिएगा वही पाइएगा, गलत बोइएगा तो गलत ही पाइएगा, बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। ये बिहार के लोगों की नियति है, जो हमने आपने बिहार के लोगों ने अपने लिए तय किया है। हम लोगों ने तय किया है कि गुजरात का आदमी गुजरात फैक्ट्री का मालिक रहेगा और बिहार के हजारों बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूर रहेंगे। ये आपने हमने बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के लिए तय किया है, तो हम लोग के बच्चों को वो भुगतना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में एक सवाल के पहला चरण का चुनाव कल पश्चिम बंगाल का संपन्न हो गया है, 93% मतदान हुआ है। आपको पश्चिम बंगाल चुनाव का अनुभव भी है, ये संकेत क्या बता रहा है? सत्ता में बदलाव होगा या फिर नई सरकार है? मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं बिहार में हूँ, बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो सकता है, उस पर मैं टीका टिप्पणी कर सकता हूँ। ईरान में भी युद्ध चल रहा है, लेबनान और इजराइल की बात चल रही है। पिछले चुनाव में पिछले चुनाव में हमने वहां काम किया था, अब हम वहां काम नहीं करते, अब हम बिहार में काम करते हैं। मैं बात सुन लीजिए, हम भी ईरान के युद्ध के बारे में कुछ बोल सकते हैं, बंगाल के चुनाव के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारी विद्वता वो नहीं है, हम वहां काम नहीं करते हैं, हमें उस विषय की पूरी जानकारी नहीं है। लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है? 93 बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा वोट हो उतना अच्छा है। 4 तारीख को परिणाम आएगा, आप भी देखिएगा, हम भी देख लेंगे। आपकी एक सोशल मीडिया पर चल रहा है, तेज प्रताप के साथ आप जाने वाले हैं। तेज प्रताप जी हमसे मिलने आए थे, तो ये सामाजिक राजनीतिक शिष्टाचार है। आपके घर पर कोई आएगा मिलने, तो निश्चित तौर पर आप उनसे सद्भाव से मिलिएगा, इसमें कोई बात है नहीं। राजनीतिक को इसका अर्थ नहीं लगा, कोई अर्थ नहीं, क्योंकि राजनीति में संकेत कोई अर्थ नहीं है। ये संकेत पिछले 4 बरस से लोग लगा रहे हैं कि जनसुराज किधर जाएगा। जनसुराज बिहार की जनता के साथ है, अपने विचारों के साथ है, बिहार को सुधारने के संकल्प के साथ है। इसमें कोई समझौता होने की कोई गुंजाइश नहीं। सम्राट जी के